Hello friends, welcome back to my YouTube channel. My name is Keval Kimsaria. I am a qualified chartered accountant and certified mutual fund distributor. I am trading in Indian stock market since more than 5 years. So let's begin with today's discussion. Today we will be discussing about using futures for hedging purpose. So what do you mean by hedging? Hedging means managing your risk using futures. So how can you manage the risk? So today we will be looking at that. So start करते हैं. इधर मैंने अज्यूम किया है कि आपके पास एक पोर्टफोलियो है थोड़े बड़े साइज का, दैट इज 20-25 लाख रुपीस का. तो उसमें जो मार्केट रिस्क रहता है या स्टॉक स्पेसिफिक रिस्क, उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. ये रहा एग्जांपल कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए फ्यूचर्स को कैसे यूज किया जाता है. तो इधर मैंने स्टार्ट करते हैं. तो इधर मैंने एक छोटा सा पोर्टफोलियो बनाया है. इसमें ये पोर्टफोलियो में सिर्फ 3 ही स्टॉक है. 1000 शेयर्स ऑफ एचडीएफसी बैंक, 500 शेयर्स ऑफ रिलायंस, 1500 शेयर्स ऑफ टाटा स्टील. ठीक है. मैंने अज्यूम किया कि 1000 शेयर्स जो एचडीएफसी बैंक है वो बाय किए 550 पर शेयर में. मे बी ये रेट 2 साल पहले का होगा. रिलायंस का 500 शेयर्स है 1200 पर शेयर. ये रेट 1 मंथ पहले का है. और टाटा स्टील का 1500 शेयर्स एट द रेट 300 पर शेयर. अभी टाटा स्टील का वैल्यू इससे कम है. ठीक है. तो मैंने थोड़ा रियलिस्टिक टर्म्स में एक पोर्टफोलियो बनाया है. तो वो पोर्टफोलियो का करंट मार्केट प्राइस चेक कर लेते हैं. उसके लिए एनएससी का वेबसाइट वुड बी ऑथेंटिक सोर्स. तो पहले देख लेते हैं एचडीएफसी बैंक का करंट मार्केट प्राइस क्या है. ये आज का क्लोजिंग प्राइस है 946.55. तो हम थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए 945 रुपीस लेंगे. ठीक है. रिलायंस का चेक कर लेते हैं. रिलायंस का चल रहा है 1461.50. तो 1460 ले लेते हैं. और टाटा स्टील का चेक कर लेते हैं. टाटा स्टील का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 278.30. तो हम उसको 275 रुपीस ले लेते हैं ताकि कैलकुलेशन में थोड़ा आसानी रहे. इधर मैंने सिंपली जो करंट मार्केट प्राइस है इनटू जितना क्वांटिटी है मेरे पास उससे मल्टीप्लाई कर दिया है. तीनों स्टॉक के लिए कर दिया है. तो मेरा पोर्टफोलियो का करंट मार्केट वैल्यू इज 20,87,500 रुपीस. अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में मार्केट सिग्निफिकेंटली फॉल हो सकता है क्योंकि कोरोना का केसेस बहुत बढ़ सकता है. दैट इज माय अजम्पशन कि मार्केट क्यों गिर सकता है. योर अजम्पशन मे बी डिफरेंट. तो मुझे लग रहा है कि मार्केट सिग्निफिकेंटली गिर सकता है. तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो रिस्क है कि मार्केट सिग्निफिकेंटली गिर सकता है, तो ये रिस्क को मैनेज करने के लिए मैं एक टूल का यूज करूंगा जिसका नाम है फ्यूचर्स. अब कैसे यूज करूंगा, मैं क्या करूंगा, सिंपली एचडीएफसी बैंक का फ्यूचर्स शॉर्ट कर दूंगा. क्यों? अगर एचडीएफसी बैंक अगर आने वाले नियर फ्यूचर में अगर उसका प्राइस डिक्रीज होता है तो एचडीएफसी बैंक का कैश मार्केट में मुझे लॉस होगा, बट वो फ्यूचर्स में मुझे प्रॉफिट होगा. तो वो आमने सामने कंपेंसेट हो जाएगा. ठीक है. सेम रिलायंस का भी मैं फ्यूचर्स शॉर्ट कर दूंगा और टाटा स्टील का भी फ्यूचर्स में शॉर्ट कर दूंगा. क्यों शॉर्ट करूंगा कि मुझे लग रहा है कि मार्केट आने वाले दिनों में सिग्निफिकेंटली फॉल हो सकता है. तो उसका इफेक्ट ये होगा कि मेरा पोर्टफोलियो भी सिग्निफिकेंटली डाउन जा सकता है. तो ये रिस्क को मिटिगेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं ये तीनों स्टॉक का फ्यूचर शॉर्ट कर देता हूँ. उसका इफेक्ट क्या होगा, अगर मैं फ्यूचर शॉर्ट कर रहा हूँ और अगर आने वाले दिनों में मार्केट फॉल होता है तो मुझे फ्यूचर्स में प्रॉफिट होगा और कैश मार्केट में लॉस होगा. तो प्रॉफिट और लॉस
दोनों आमने सामने कंपेंसेट हो जाएंगे, तो एट द एंड मेरे पोर्टफोलियो का वैल्यू इंटैक्ट रहेगा। सो वेदर ये होता है कि नहीं हम चेक कर लेते हैं, हम रियल लाइफ एग्जांपल लेंगे। सो हम चेक कर लेते हैं कि चलो टाटा स्टील से चेक करते हैं, गेट डेरिवेटिव स्कोर। तो टाटा स्टील का मार्केट लॉट इज 1500 शेयर्स। तो शॉर्ट 1 लॉट, रिलायंस का भी लॉट साइज चेक कर लेते हैं। सो रिलायंस का मार्केट लॉट इज 500 शेयर्स। तो मेरे पास भी 500 क्वांटिटी है, तो एक ही लॉट शॉर्ट करना पड़ेगा। और सेम वे में एचडीएफसी बैंक का भी चेक कर लेते हैं। ओके, सो एचडीएफसी बैंक का मार्केट लॉट इज 500 शेयर्स और मेरे पास है 1000 शेयर्स। सो मैं क्या करूंगा, शॉर्ट 2 लॉट्स। अगर मैं 2 लॉट ही शॉर्ट करूंगा तब जाके मेरा रिस्क मैनेज होगा, नहीं तो मेरा पार्शियल रिस्क ही मैनेज होगा। ठीक है, तो अभी हमने ये अरेंजमेंट कर लिया आज के दिन पे। ये अरेंजमेंट क्यों किया कि रिस्क को मिटिगेट करना है। सो अब सिनेरियो देख लेते हैं कि क्या होता है। लेट्स टेक हमारा व्यू करेक्ट है और मार्केट सिग्निफिकेंटली फॉल हुआ, तो कितना फॉल हुआ। सो लेट्स अज्यूम एचडीएफसी बैंक का जो करंट मार्केट प्राइस है 945, वो 850 पे चला गया। रिलायंस का जो 1460 का प्राइस है वो 1100 पे चला गया, और टाटा स्टील का जो 275 का करंट मार्केट प्राइस है वो 250 पे चला गया। तो उसका इफेक्ट क्या आया कि मेरा जो अभी पोर्टफोलियो का वैल्यू था जो 20,87,500 था, वो 17,75,000 हो गया, विच इज 3,12,000 का मुझे नोशनल लॉस होगा। अभी ये मुझे लॉस हो रहा है, मैंने अभी तक जो डेरिवेटिव दैट इज फ्यूचर शॉर्ट किया था उसका इफेक्ट नहीं दिया है। ठीक है, तो चलो उसका भी इफेक्ट दे देते और चेक करते हैं कि पोर्टफोलियो का वैल्यू का डिफरेंस क्या आता है। ठीक है, एचडीएफसी बैंक का मुझे प्रॉफिट कितना होगा, फ्यूचर शॉर्ट किया है क्योंकि मार्केट फॉल हुआ है तो मुझे, और मैंने फ्यूचर शॉर्ट किया है तो मुझे प्रॉफिट होगा। 945 रुपीज में शॉर्ट किया था, अभी 850 चल रहा है। मैं 2 लॉट शॉर्ट की थी और एक लॉट का लॉट साइज इज 500 शेयर। तो मुझे एचडीएफसी बैंक का फ्यूचर्स में 95,000 रुपीज का प्रॉफिट होगा। सेम रिलायंस का भी चेक कर लेते क्या होगा। रिलायंस का 1460 रुपीज का मार्केट प्राइस था और अभी वो 1100 रुपीज हो गया, इतना प्रॉफिट हुआ है। और एक लॉट का साइज है 500 शेयर, तो मुझे रिलायंस में 1,80,000 रुपीज का प्रॉफिट होगा। और टाटा स्टील का भी चेक कर लेते हैं। 275 का प्राइस था, 250 रुपीज हो गया। तो और टाटा स्टील का एक शेयर शॉर्ट किया था और टाटा स्टील का लॉट साइज 1500 शेयर्स, तो मुझे 37,500 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। तो अभी अगर हम एक महीने पहला मेरे पोर्टफोलियो का वैल्यू चेक करेंगे तो वो 20,87,500 था और आज भी 20,87,500 है। सो मैंने मेरे पोर्टफोलियो को सक्सेसफुली इंटैक्ट रखा है बाय यूजिंग फ्यूचर्स। अभी आप बोलोगे ये इतना परफेक्ट कैलकुलेशन कैसे आया। ये कैलकुलेशन परफेक्ट नहीं है, मैंने इसमें 2-3 चीजें इग्नोर की है, दैट इज ब्रोकरेज, दैट इज ट्रांजैक्शन कॉस्ट, एसटीटी एंड सो ऑन। और ये मैंने फ्यूचर्स का प्राइस भी सेम लिया है जो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, बट मैं अगर एक्चुअल्स पे भी बात करूं तो आपका ऑलमोस्ट पूरा रिस्क नलीफाई हो जाएगा।
इसमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट लग सकता है, तो मे बी 2 to 3,000 रुपीज का डिफरेंस आ सकता है, बट स्टिल जिधर जिधर 3,12,500 का नोशनल लॉस आ रहा था वो अभी ऑलमोस्ट निल हो गया। तो मैंने फ्यूचर्स को यूज करके मेरा जो लॉस था उसको नलीफाई कर दिया है। ये तो बात हुई कि अगर मेरा व्यू करेक्ट है, बट व्हाट इफ मेरा व्यू रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि ये तो कभी भी हो सकता है, ये तो व्यू था, व्यू कभी भी रॉन्ग हो सकता है। तो अगर मेरा व्यू रॉन्ग हुआ तो क्या होगा? तो अभी जो HDFC तीनों का प्राइस देख लेते हैं। मैं जस्ट इधर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। जो HDFC बैंक का स्टॉक प्राइस 945 रुपीज था, लेट्स अज्यूम वो 1050 रुपीज हो गया। रिलायंस का 1460 का स्टॉक प्राइस, चलो लेट्स अज्यूम 1600 हो गया। टाटा स्टील का 275 का स्टॉक प्राइस, लेट्स टेक 320 रुपीज हो गया। तो अभी मुझे फ्यूचर्स में तो सब जगह लॉस आ जाएगा, क्योंकि मैंने फ्यूचर शॉर्ट किया है और मार्केट ऊपर चला गया, तो मुझे फ्यूचर्स में लॉस आ जाएगा, ठीक है। तो कितना लॉस आएगा वो हम चेक कर लेते। अगर मैंने फ्यूचर शॉर्ट नहीं किया रहता तो आज मेरे पोर्टफोलियो का वैल्यू 23 लाख रुपीस हो जाता, विच इज 2,42,500 रुपीस का प्रॉफिट। बट लेट्स चेक, अगर मैंने फ्यूचर्स शॉर्ट किए हैं तो मुझे इतना प्रॉफिट होता है कि फ्यूचर्स के वजह से मेरे को लॉस हो जाता है। तो चेक करते। HDFC बैंक का प्राइस था 945, जो अभी हो गया 1050। मैंने 2 लॉट फ्यूचर्स का शॉर्ट किया था और एक लॉट का साइज 500 शेयर्स, तो मुझे 1,05,000 रुपीज का लॉस हो गया HDFC बैंक में। सेम रिलायंस में भी चेक कर लेते हैं। 1460 रुपीज का प्राइस था, जो 1600 रुपीज तक पहुंच गया है। मैंने एक लॉट शॉर्ट किया था और एक लॉट का साइज 500 शेयर्स, तो मुझे रिलायंस में 70,000 रुपीज का लॉस होगा। और सेम टाटा स्टील में चेक कर लेते हैं। 270 रुपीज का स्टॉक प्राइस 320 पे पहुंच गया। एक लॉट शॉर्ट किया था, एक लॉट का मार्केट लॉट, एक लॉट का साइज 1500 शेयर्स, तो 67,500 रुपीज का लॉस हो गया। सो अगर मैंने फ्यूचर शॉर्ट किया तो मेरे पोर्टफोलियो का वैल्यू अभी भी 20,87,000 रुपीज ही है, ठीक है। तो मेरा पोर्टफोलियो इंटैक्ट है, तो मैंने रिस्क सक्सेसफुली मैनेज कर लिया है। सो अगर आपके पास कोई स्टॉक है और आप फ्यूचर उसके सामने सेल कर देते हो, तो व्हाट डज इट मीन कि आपने अपने पोर्टफोलियो का वैल्यू इंटैक्ट कर दिया। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू बढ़ेगा नहीं, वो इंटैक्ट रहेगा। और अगर मार्केट सिग्निफिकेंटली फॉल हो गया तो भी डरने की जरूरत नहीं है, आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू इंटैक्ट रहेगा। सो जब भी आपको लगता है कि मार्केट सिग्निफिकेंटली फॉल होने वाला है और आप अभी के रेट पे अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हो, तो वो टाइम पे आप फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हो टू मिटिगेट अनसर्टेनिटीज इन द मार्केट। तो ये तो हुआ एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स अपना रिस्क कैसे मैनेज करता है। क्या बड़े इंस्टीट्यूशंस भी सेम टेक्निक यूज करते हैं? क्या उसका कोई प्रूफ है? सो लेट्स चेक। हम म्यूचुअल फंड का एग्जांपल लेंगे, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा फंड रहता है मैनेज करने के लिए। तो हम एक्सिस बैंक के म्यूचुअल फंड का बात करेंगे। तो सिंपली सर्च एक्सिस म्यूचुअल फंड फैक्ट शीट। म्यूचुअल फंड एवरी मंथ एक फैक्ट शीट पब्लिश करते हैं, जिसमें उनका मंथली परफॉर्मेंस वो लोग पब्लिश करते हैं। तो लेट्स चेक, अप्रैल का अवेलेबल है? नहीं, अभी तक आया नहीं है, सो हमें मार्च का लेना पड़ेगा।
सो लोड हो रहा है। ये फैक्ट शीट में एक्सिस बैंक के म्यूचुअल फंड के जितने भी स्कीम्स रहेंगे सबका परफॉर्मेंस और पोर्टफोलियो इसमें शो करते हैं, ठीक है। और ये एज ऑन 31 मार्च 2020 का है, ठीक है। तो हम एक दो म्यूचुअल फंड स्कीम चेक कर लेते हैं जिसमें इन्होंने अपना रिस्क फ्यूचर शॉर्ट करके हेज किया हो। ठीक है, तो ये एक्सिस डायनामिक इक्विटी फंड है। इसका असेट अंडर मैनेजमेंट है 1600 करोड़ रुपीस, 1600 करोड़ रुपीस, ठीक है। तो अभी इसमें चेक करते हैं कि जैसे कि हमने बात किया था HDFC बैंक का, तो ये फंड का टोटल फंड उन्होंने 5.64% फंड HDFC बैंक में डिप्लॉय किया है, और सामने दैट इज डेरिवेटिव्स एक्सपोजर ये -0.31%। सो इन्होंने HDFC बैंक का फ्यूचर शॉर्ट किया है टू मिटिगेट द रिस्क। अभी देखो निफ्टी 50 इंडेक्स फ्यूचर्स, अभी जब भी आपको लग रहा है कि मार्केट इटसेल्फ मतलब पूरा मार्केट गिरने वाला है, तो आप क्या कर सकते हो, आप फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हो। तो अगर पूरा मार्केट गिरेगा तो आपको जो निफ्टी फ्यूचर्स सेल किया है उसमें से प्रॉफिट होगा। तो इन्हें जो निफ्टी फ्यूचर सेल किया है उससे प्रॉफिट होगा, तो इनका पोर्टफोलियो का ओवरऑल रिस्क कम हो जाएगा। सेम इधर आप देख सकते हो HDFC बैंक लिमिटेड, इनका 5.82% फंड ये स्क्रिप्ट में डिप्लॉयड है, और इन्होंने इसका सिग्निफिकेंट रिस्क मैनेज किया है, दैट इज 2.6% ऑफ HDFC बैंक ऑफ फंड उन्होंने फ्यूचर शॉर्ट किए हैं। सेम इन्फोसिस का भी फ्यूचर शॉर्ट किया है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी फ्यूचर शॉर्ट किया है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS का भी फ्यूचर शॉर्ट किया है। तो अभी आप बोलोगे ये तो सिर्फ एक्सिस बैंक का म्यूचुअल फंड ही करता रहेगा, आपके पास दूसरा कोई एग्जांपल है क्या? लेट्स चेक, दूसरा कोई चेक करते हैं। लेट्स हैव लुक एट ICICI म्यूचुअल फंड फैक्ट शीट। मेक श्योर अभी जब भी आप फैक्ट शीट डाउनलोड करोगे तो उसका ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करना। ये ICICI प्रूडेंशियल AMC इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, और जो एक्सिस का भी हमने चेक किया था उसका ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड किया था। तो ICICI का भी लेटेस्ट मार्च का ही अवेलेबल है, तो वही चेक कर लेते हैं। तब तक मैं आपको दिखा देता हूँ एक्सिस म्यूचुअल फंड .com, सो उसका ऑफिशियल वेबसाइट है। सो ये डाउनलोड हो गया है। यस, लुक एट दिस ICICI प्रूडेंशियल कमोडिटीज फंड। सो इसमें इन्होंने अल्ट्राटेक सीमेंट का स्टॉक बाय किया है, बट सामने फ्यूचर शॉर्ट किए हैं। श्री सीमेंट के स्टॉक बाय किए हैं और उसके फ्यूचर सेल किए हैं। ये देखो टाटा स्टील जो हमने एग्जांपल लिया था, टाटा स्टील बाय किया और सामने उसका फ्यूचर सेल किया है। वेदांता बाय किया, सामने उसका फ्यूचर सेल किया है। और एक फंड देख लेते हैं, ICICI प्रूडेंशियल ग्रोथ फंड सीरीज 2। सो इसमें इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का
इनका होल्डिंग इज 1.89% और सामने 1.49% इन्होंने इसके फ्यूचर्स शॉर्ट किए हैं। सो हमने चेक किया कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स अपना रिस्क मैनेज करने के लिए फ्यूचर्स यूज कर सकते हैं। सेम टेक्निक जो बड़े फंड रहते हैं वो भी यूज करते हैं अपना रिस्क मैनेज करने के लिए। सो आई होप आपको समझा होगा फ्यूचर्स को हेजिंग के लिए कैसे यूज किया जा सकता है। जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स रहते हैं और जो फंड मैनेजर्स रहते हैं या प्रोफेशनल ट्रेडर्स रहते हैं वो मेनली फ्यूचर्स को हेजिंग के लिए यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ स्पेकुलेशन। So if you want to use futures for hedging, then you can go for it. But here I am not promoting any kind of speculation out of futures. ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं कंक्लूड करते हैं। आई होप आपको समझा होगा। अगर आपको कुछ डाउट या क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे लिंक्डइन पे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और उधर भी आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please do like, share, subscribe to my channel and press on bell notification icon for future updates.